तो देखिए, अभी 2 दिन पहले ही यह खबर सामने आई थी कि आखिरकार जो डील है, जो समझौता है, वो अमेरिका और ईरान के बीच में हो गया और 19 तारीख यानी कि जिनेवा में दोनों देशों के बीच में डील साइन हो जाएगी, एमओयू पर हस्ताक्षर हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, उससे पहले ही डील पर हस्ताक्षर हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है? जिनेवा आखिरकार दोनों पक्ष से कोई क्यों नहीं गया? क्या कुछ गड़बड़ है? इसी पर हम बात करने वाले। 3 महीने 21 दिन बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए और इस ऐतिहासिक संधि को लेकर अब भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जेनेवा में होने वाली मीटिंग को रद्द कर दिया गया। फिर अचानक से फ्रांस के वर्साय में ट्रंप ने एमओयू पर साइन किए, तो दूसरी ओर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने तेहरान में दस्तखत किए। बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि यह डील सचमुच शांति लाएगी या फिर बारूदी संग्राम, क्योंकि 14 पॉइंट्स के समझौते में संवर्धित यूरेनियम का जिक्र तो है, लेकिन इसे खत्म करने की बात नहीं की गई है। उधर डील के बावजूद दोनों तरफ से धमकियों का सिलसिला भी चल रहा है। देखने वाली बात इजरायल के रुख को लेकर भी होगी, क्योंकि अगर इजरायल ने लेबनान पर हमले जारी रखे तो फिर डील का अंजाम देखने लायक होगा। इन तमाम खबरों का अपडेट आपको देंगे, डिटेल से विस्तार से चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह एज फॉरेन एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मनीष झा भी एक एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका और ईरान डील पर बड़ी खबर है। अमेरिका और ईरान ने एमओयू पर साइन किए हैं। अमेरिका से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किया है, तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एमओयू साइन किया है। वर्साय और तेहरान से दोनों ने साइन किया है, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्साय से सिग्नेचर किए हैं और तेहरान से हस्ताक्षर मसूद पेजेश्कियान ने किए हैं। दोनों तरफ से एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, अंग्रेजी और फारसी भाषा में ये हस्ताक्षर किए गए हैं। 14 सूत्रीय पॉइंट्स, वो मुद्दे क्या हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं, उन पर भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जिनेवा में होने वाली बैठक रद्द हो गई है। अमेरिका और ईरान ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 14 सूत्रीय डील और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वर्साय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए हैं एमओयू पर। बताया जा रहा है कि इमैनुअल मैक्रो की मौजूदगी में डिनर के दौरान यह हस्ताक्षर किए गए हैं, तो तेहरान से ईरान से मसूद पेजेश्कियान ने साइन किए हैं। और देखिए, इस समझौते को लेकर एक और बड़ी खबर मैक्रो के साथ डिनर के वक्त दरअसल एमओयू पर साइन हुआ है। ट्रंप ने हस्ताक्षर वाली कॉपी मध्यस्थों को इसके बाद भेजी। ये देखिए आप, डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे हैं, इमैनुअल मैक्रो नजर आ रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति, और उनके साथ डिनर के मौके पर। और ये देखिए आप, एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद वहां पर तालियां, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ताली बजाते नजर आ रहे हैं और उसके बाद वो कॉपी, हस्ताक्षर वाली कॉपी डोनाल्ड ट्रंप ने सभी को दिखाई भी है। ये देखिए आप, तो ये तस्वीर आप देखिए वर्साय में, ये जो ट्रीटी है वो साइन हुई फ्रांस में। वर्साय में मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप और वहां पर जब वो डिनर के वक्त मौजूद थे इमैनुअल मैक्रो के साथ, उस दौरान उन्होंने ये सिग्नेचर किए हैं। हालांकि अगर ईरान की बात की जाए तो तेहरान में, यानी कि ईरान की राजधानी में मसूद पेजेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति ने साइन किए हैं। सवाल वही है कि कहां तो एक तरफ 19 तारीख को जिनेवा में आमने सामने बैठक होनी थी, कई दौर की और बातचीत होनी थी और उसके बाद डील पर सिग्नेचर होना था, लेकिन उसके पहले यह सब कुछ हुआ। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्या कहीं कुछ गड़बड़ है? क्या अभी भी कहीं कोई मतभेद है? क्या पेच फंसा हुआ है? तो ये 2 अहम खबरें आपके सामने और 2 भाषाओं में साइन हुआ है एमओयू। एक और अपडेट है, अपडेट है कि अंग्रेजी और फारसी में एमओयू साइन किया गया है। वर्साय में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए हैं, ईरान से मसूद पेजेश्कियान ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी और फारसी में एमओयू पर साइन किया गया है। 14 सूत्रीय डील पर हस्ताक्षर हुए हैं। 3 अहम खबरें आपके सामने तस्वीरों के साथ। अमेरिका से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किया है। ट्रंप ने हस्ताक्षर वाली कॉपी मध्यस्थों को भेज दी है और मैक्रो के साथ डिनर के वक्त ही एमओयू साइन हुआ है। अंग्रेजी और फारसी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
तो ये देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच डील पर। ये बहुत बड़ी खबर, दोनों तरफ से एमओयू पर साइन किए गए। ईरान की तरफ से फारसी में और इधर अंग्रेजी में साइन किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो एग्रीमेंट है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, अगर वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें, ये वही जगह है वसाए जहां पर साल 1919 में और जून का महीना था, 28 तारीख थी, 28 तारीख जून की, जब वर्ल्ड वॉर 1 जो प्रथम विश्व युद्ध है, जो पहला विश्व युद्ध है, वो खत्म हुआ था। और इसी वसाई में ट्रीटी ऑफ वसाई साइन की गई थी जर्मनी और अलाइड फोर्सेस के बीच में। और फिर से यही वो जगह गवाह बनी है जब ईरान और अमेरिका के बीच आखिरकार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। हालांकि बता दें कि ईरान ने तेहरान में हस्ताक्षर किया। तो एमओयू पर साइन को लेकर क्या कुछ कहा गया है, यह आपको दिखा देते हैं। तो यूएस ईरान के बीच जिनेवा में बैठक होने वाली थी, लेकिन यह बैठक अब नहीं होगी। जिनेवा में 19 जून को बैठक होने वाली थी। 15 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने संधि का ऐलान किया था और उसके बाद इंतजार हो रहा था जिनेवा में इस बैठक का। 19 जून की तारीख जब यह बैठक होने वाली थी, लेकिन अब एमओयू पर हस्ताक्षर जरूर हो गए हैं, पर यह बैठक नहीं होगी। इसको लेकर सवाल है कि आखिर क्या हुआ कि अब यह बैठक नहीं हो रही है। एमओयू पर हस्ताक्षर जरूर किए गए हैं। ये उस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इमानुएल मैक्रो की मौजूदगी में डिनर के दौरान ये एमओयू हस्ताक्षर किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वहीं दूसरी ओर ईरान से भी सिग्नेचर किए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखाई रहे लगातार। अमेरिका ईरान में एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए। किसने साइन किया है ये आप देखिए, हर एक डिटेल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साइन किया गया और उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान की तरफ से हस्ताक्षर किए हैं एमओयू पर। कहां पर साइन हुआ? फ्रांस के वसाई से राष्ट्रपति ट्रंप ने साइन किया। जिस वक्त वो डिनर के दौरान मौजूद थे इमानुएल मैक्रो के साथ, उस दौरान उन्होंने साइन किया। और तेहरान से राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाई। मैक्रो के साथ डिनर के वक्त साइन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। किस भाषा में साइन किए गए ये डॉक्यूमेंट्स? 2 भाषाओं में साइन हुआ है एमओयू, अंग्रेजी और फारसी में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। अब आगे क्या हुआ? ट्रंप ने हस्ताक्षर वाली कॉपी मध्यस्थों को भेज दी है। आगे क्या नहीं होगा? यूएस ईरान के बीच जिनेवा में बैठक अब नहीं होगी जो प्रस्तावित थी। जिनेवा में 19 जून को होने वाली थी दोनों देशों के बीच बैठक और कई दौर की बैठक के बाद एमओयू में हस्ताक्षर होना था। 15 जून को ट्रंप ने संधि का ऐलान किया था। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी साथ। मनीष, देखिए साइन हो गया, हस्ताक्षर हो गए, बहुत अच्छी बात है और पूरी दुनिया के लिए ये गुड न्यूज है। और ये वही जगह है जहां पर वर्ल्ड वॉर 1 के लिए भी ट्रीटी ऑफ वर्साई पर हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जिनेवा को लेकर ऐलान किया गया था, पाकिस्तान ने भी बोला था कि वहां कई दौर की बैठकें होंगी, उसके बाद एमओयू में साइन होगा। तो क्या 2 सवाल है, क्या सब कुछ पहले ही तय कर लिया गया दोनों देशों के बीच में, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी, कोई पेच है कि पहले ये सब कुछ किया गया, जिनेवा कोई जा ही नहीं रहा? देखिए, चूंकि आपने वर्साई की संधि का जिक्र किया तो पूरी दुनिया को पता है कि वर्साई की संधि से जर्मनी कितना अपमानित हुआ था और वर्साई की संधि की वजह से ही हिटलर का जन्म हुआ था और फिर हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू किया था। तो अगर वर्साई की संधि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खात्मा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आगाज की शुरुआत थी, तो इस बार भी वर्साई की संधि के बाद आप देखिए कि इस संधि के होने से कौन सी पार्टी अपमानित महसूस कर रही है और वो फिर बदले की आग में झुलसेगी और फिर दूसरे राउंड का युद्ध देर सवेर शुरू करेगा। दूसरी बात है, इस संधि में मुझे जो सबसे बड़ा मैसेज मिला वो ये कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान, जिसके बारे में लगातार कहा जा रहा था कि वो साइड लाइन हो गए हैं या फिर वो इस्तीफा देने जा रहे हैं,
उनकी वापसी हुई है। यानी कि ऐसा लगता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei से जो उनकी मुलाकात हुई थी उसके बाद उनकी पोजीशन रीस्टोर हो गई है और बजाय ईरान के संसद के स्पीकर के उनको मौका दिया गया है कि प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट साइन करेंगे। तो कालीबाफ की जगह पर यहां पर पेजेस्कियान एक बार फिर से पावर में आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो तीसरी सबसे अहम बात है कि 19 जून को केवल स्विट्जरलैंड में साइन ही नहीं होना था बल्कि आगे का डिस्कशन होना था। तो आगे का डिस्कशन का रोड मैप जो है वो इस संधि के बाद से क्लियर नहीं है कि दोबारा ईरान और अमेरिका कब बैठेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप इस संधि को साइन करने के लिए इतने सारे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किए हैं, जिसमें से यह भी है कि ईरान के पास मिसाइल रहेंगे, जबकि यह भी है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई भी निश्चितता नहीं है, तो फिर इजराइल और फिर ईरान के जो कई मुल्क हैं जो ईरान को भी अंदर अंदर पसंद नहीं करते, उनका क्या रिएक्शन होगा, ये सब कुछ भविष्य में होगा। लेकिन हाँ, अभी हमारे आपके लिए राहत की बात है, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा। बिल्कुल उम्मीद करना चाहिए कि तेल की आवाजाही सुनिश्चित हो जाए। बिल्कुल। और फ्रांस के वसाइल से जो जानकारी और जो तस्वीरें निकल कर आई और एमओयू पर साइन किया गया, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर एक बार फिर से आई है। प्रगति। बिल्कुल करुणा, राहत की खबर है और सभी की निगाहें टिकी हुई थी जिनेवा में होने वाली बैठक पर। हालांकि बैठक रद्द हो गई है। संजय मेस्टन सर, क्या ट्रस्ट इश्यूज हैं, इस वजह से आमने सामने बैठक नहीं की गई, बैठक रद्द कर दी गई और अलग अलग हस्ताक्षर की बात सामने आई? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला तो मेरे को लगता है कि ये जो 19 तारीख को ट्रीटी जनेवा में साइन होनी थी, इसमें जेडी वांस के साइन होने थे और गालीबाफ के साइन होने थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पर्सनालिटी है वो हमेशा लीड में रहना चाहते हैं और इम्पेशेंट हैं। G7 को टर्मिनेट होते ही उन्होंने ये सोचा कि इसी की खुशी में जब ये G7 सक्सेसफुल समिट हो गई है, उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी मुलाकात की और उसके टर्मिनेशन में जो डिनर हुआ है ये वर्साइल्स में, उन्होंने सोचा कि शायद ये एक अच्छा मौका रहेगा कि दुनिया को प्रचार करना कि ये मैंने ट्रीटी खुद साइन कर दी है। तो एक वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, इनिशिएटिव लिया है और जेडी वैंस को थोड़ा रेलीगेट कर दिया है। दूसरी बात जो है, ये ट्रीटी ऑफ ये वर्साइल्स में क्यों साइन हुई है? वर्साइल्स में देखिए डिनर हो रहा था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उस समय जो जर्मनी की हालत थी वो बिल्कुल हताश और एक डिफीटेड नेशन था जी। यहाँ पर बड़ा उल्टा हालात है। यहाँ तो अगर मैं बोलूं, आज के जो 14 पॉइंट हैं उसमें सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये जो 14 पॉइंट्स हैं इन पर तफसील के साथ हम बात करने वाले। अब जिन 14 पॉइंट्स की लगातार हम बात कर रहे हैं उनका जिक्र करते हैं। समझौता हुआ, लेकिन क्या अमेरिका झुक गया है? क्योंकि इन पॉइंट्स में कई वो ऑब्जेक्टिव्स, वो मुद्दे हैं जिन पर शुरुआत में अमेरिका राजी नहीं हुआ था। फौरन और स्थायी युद्ध विराम, ईरान की संप्रभुता का सम्मान हो। तीसरी बड़ी बात इसमें यह है कि 60 दिन में समझौता पूरा होना चाहिए। बिल्कुल। चौथी बड़ी बात क्या है? होर्मुज से यूएस नाकाबंदी को तुरंत हटाया जाएगा। पांचवी, जहाजों की सुरक्षित आवाजाही फिर से सुचारू तौर पर चालू हो जाएगी। यानी कि जो ऊर्जा संकट गहरा रहा था, अब उसमें बड़ी राहत। ईरान को पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रतिबंध समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो। ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका आगे भी सैन्य तैनाती नहीं करेगा और ईरानी तेल निर्यात के लिए छूट मिलनी चाहिए। फ्री संपत्तियां रिलीज हो, यह भी ईरान की तरफ से शुरू से कहा ही जा रहा था और इसमें भी शामिल किया गया है। इसके अलावा शर्तें लागू करने के लिए बाकायदा एक टीम बनाई जाएगी। अंतिम समझौते पर विशेष वार्ता होगी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो समर्थन है वो हासिल है। और देखिए एक और बड़ी खबर, शांति डील पर ईरानी विदेश मंत्रालय का बयान आ गया है। अब स्विट्जरलैंड में यूएस से बात नहीं होगी, यह कहा गया है ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से, बकाई की तरफ से। यह जो बयान है वो सामने आया। तो अमेरिका ईरान में करार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार है क्या? क्योंकि कई पॉइंट्स जो सामने आए हैं उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल क्या है उन पर बात करेंगे, लेकिन यूरेनियम संवर्धन खत्म करने का जिक्र इसमें है ही नहीं। ईरान के पास ही रहेगा संवर्धित यूरेनियम, जिसको लेकर अमेरिका लगातार आवाज उठा रहा था। अमेरिका को ईरान यूरेनियम सौंपेगा नहीं। बिल्कुल, यूरेनियम संवर्धन को मंजूरी है। ईरान की यह बहुत बड़ी जीत है। यूरेनियम संवर्धन रोकने में ट्रंप नाकामयाब साबित हुए। TV9 के पास क्या जानकारी है ईरान से,
ओबामा की संधि को ट्रंप ने तोड़ा था। ओबामा की संधि में 3.67% संवर्धन की अनुमति। इसके अलावा संवर्धन पूरी तरह रोकने के लिए ओबामा संधि तोड़ी। 3.67% संवर्धन ऊर्जा और मेडिकल के काम आता है। ईरान ऊर्जा मेडिकल के लिए संवर्धन का दावा करता है और संवर्धन जारी रहना ईरान की बड़ी कूटनीतिक जीत है। और एक और बड़ी खबर, यूएस संसद में ईरान से डील पर सवाल भी खड़े हो गए। शांति समझौते के खिलाफ डेमोक्रेटिक सांसद, समझौता यूएस की सबसे बड़ी गलतियों में एक है। युद्ध से पहले के मुकाबले यूएस अब अमेरिका ज्यादा कमजोर हो गया है, डेमोक्रेटिक सांसदों की तरफ से कहा गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शुमर का यह बयान। डील में भी चाल है क्या? 5 बड़े सवाल क्या हैं? जल्दबाजी में एमओयू पर साइन तो नहीं किया गया, और किया गया है तो इसका कारण क्या है? फारसी और अंग्रेजी में एमओयू क्यों साइन हुआ? एक तरफ अंग्रेजी भाषा और दूसरी ओर फारसी में हस्ताक्षर। वेंस ने पहले जिनेवा जाने का जिक्र क्यों किया था और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बैठक रद्द हो गई? दोनों पक्षों ने आमने सामने साइन क्यों नहीं किए हैं? जिनेवा मीटिंग को लेकर शहबाज का दावा झूठा था क्या? ये भी सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। प्रोफेसर अमिताभ सर, पहले आमने सामने बातचीत होने वाली थी, अचानक बीच में ऐसा क्या हो गया कि बैठक रद्द हो गई? शहबाज की तरफ से भी कई दावे किए गए थे, वो भी झूठे साबित हो गए हैं और दोनों पक्षों ने आमने सामने आकर सिग्नेचर नहीं किए हैं। और बड़ी बात इसमें यह भी है सर, फारसी और अंग्रेजी में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए, इसके मायने क्या है? देखिए, मुझे इस पूरे डील पे थोड़ा संशय है, क्योंकि जिस तरह से ये डील अराइव किया गया है, जितनी सीक्रेसी रखी गई, वो जिस तरह से इस्लामाबाद को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करके पूरी तरह बाहर कर दिया गया, कतर को इन्वॉल्व किया गया, पूरी तरह बाहर कर गया, और वो कह रहे थे कि जिनीवा में इस्लामाबाद मेमोरेंडम साइन होगा, वो ख़त्म हो गया। तो ये क्या ऐसी चीज़ें थी? सबसे इम्पोर्टेंट था कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष या जो कह लें, जो भी वहाँ आने वाले थे, वो एक दूसरे के सामने दिखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उससे गलत मैसेज जाता ईरान की जनता को कि देखो ये दोनों साथ मिलकर अब ये डील कर रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो डील हुआ है उसमें अगर पूरी तरह से पढ़ें उन 14 पॉइंट को, तो आप पाएंगे कि इसमें ईरान की पूरी तरह जीत हुई। एक ही जीत जो अगर मैं कहूं वो है अमेरिका की, जो वो कह रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स ये नहीं बनाएंगे। बाकी सारी चीजें जो ओरिजिनल प्लान था वो सारी इसमें है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इजराइल का कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेबनान तक मेंशन है, इजराइल की बात नहीं हो रही है। तो ये कैसे, किस लीक पर ये सही बैठ रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक लाइन में अगर बोले प्रोफेसर अमिताभ सर, अंततः आखिरकार भले बड़े बड़े बयान डोनाल्ड ट्रंप जीत को लेकर दे रहे थे, आखिरकार इस डील के बाद क्या कहा जाएगा कि ईरान अपनी शर्तों को मनवाने में कामयाब हुआ और जो जीत है वो ईरान की हुई है, यह कहा जा सकता है क्या? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि ईरान को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया गया है, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अगले 10 साल तक खड़ा होने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए वो उनकी जीत है। लेकिन अल्टीमेटली जो उनका ओरिजिनल प्लान था, रिजीम चेंज करना, मिसाइल बंद करना, उनके प्रॉक्सीज को सपोर्ट बंद करना, उसकी कोई गारंटी यहां पर, और संवर्धित यूरेनियम को पूरा वहां से निकालना, वो कह रहे हैं कि वो उसको हम रोल डाउन करेंगे, यानी उसका जो प्रोसेसिंग है उसको कम करके हम अपने पास ही रखेंगे, पहले की तरह नहीं देंगे। तो ये JCPOA जो ओबामा के समय हुई थी उससे भी एक खराब डील लग रही है। बिल्कुल, कम से कम उस समय IAEA था, उनके कैमरे लगे थे, उनको जहां भी जो भी मूवमेंट होता था उनके न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट में, वो सारे मॉनिटर करता था IAEA डायरेक्ट रियल टाइम में। वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो मुझे तो ये किसी भी तरह से अमेरिका की जीत, इजराइल की जीत तो बिल्कुल नहीं लग रही। हाँ, ईरान कमजोर जरूर हुआ है, शायद उसके बेसिस पर ये डील साइन हुई है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों में ये, और वर्साई एक अशुभ जगह भी है। 1871 में भी एक डील हुई थी, जर्मनी ने फ्रांस को जब हराया था, फ्रांस को जबरदस्ती यहां ला के साइन करवाया था। जब फ्रांस जीता 1918 में, तो उन्होंने जब जर्मनी को जबरदस्ती ला के यहां साइन करवाया। तो और 14 पॉइंट वुड्रो विल्सन के 1918 में भी थे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर्साई की संधि में साइन किए गए थे, और उसका जैसे मनीष बता भी रहे थे वो बेसिस बना, और यहीं से नींव पड़ी थी वर्ल्ड वॉर 2 की भी। तो सवाल यही है सर कि जब वर्साई में डील को साइन किया गया है, तो क्या अभी हम ये मानकर चले कि अभी
राहत तो मिली है फौरी तौर पर, लेकिन ये राहत वाकई में रह पाती है? क्योंकि अभी बड़ा असमंजस है, तमाम जो पॉइंट्स उसको लेकर, क्या होगा लेबनान को लेकर, तमाम बड़े मुद्दे। इन सब के बीच सर एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ईरान से डील पर यूएस के उपराष्ट्रपति का बयान आया है। ईरान को बातों से नहीं काम से परखा जाएगा। प्रदर्शनकारियों की हत्या करने वाले सत्ता से गए, यूएस देखेगा नई सरकार क्या कदम उठाती है। देखिए, हालांकि यहां पर भी ऐसा लग रहा है एक बड़ा धोखा दिया जा रहा है। तो जिनेवा बैठक आखिरकार रद्द क्यों हुई है, सवाल यह बना हुआ है, बहुत अहम यह सवाल है। नंबर 1, संवर्धित यूरेनियम नष्ट करने पर बात नहीं बन पाई है। नंबर 2, शर्तों को लेकर यूएस ईरान में सहमति अभी भी नहीं बन पाई पूरी तरह से। और नंबर 3, किस क्रम में प्रतिबंध हटेंगे, इस पर अभी भी एक विवाद है, पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल, कंफ्यूजन बहुत सारे अभी भी बरकरार हैं। 60 दिन की सीमा में उलझा है पूरा मामला। ईरान की आंतरिक राजनीतिक स्थितियां भी अभी हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा पर सहमति नहीं बनी है। इसके अलावा इजराइल के दबाव में मीटिंग कैंसिल हुई है, यह भी बड़ा मुद्दा है। लेबनान पर हमले की वजह से बात बिगड़ गई। डिजिटल साइन के बाद बैठक की अब कोई जरूरत नहीं है। मनीषा इस वक्त हमारे साथ। मनीषा, एक बात बताइए, ये डील तो साइन कर ली गई, आनन फानन में ये सब कुछ हुआ है। क्या डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि पूरी दुनिया, देखिए एक तो अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने ऐलान करवा दिया कि एमओयू दोनों देशों के बीच में तय हो गया है, और उसके बाद जिनेवा से पहले, क्योंकि कहा जा रहा था कई दौर की बैठकें होनी है और अभी भी कई बातों को लेकर पेच फंसा है, विवाद बना हुआ है, फिर भी पहले साइन कर लिया गया। तो ये कब तक स्टेबल रह पाएगी डील, कब तक ये स्थिर रह पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल। बिल्कुल, देखिए, खैर जहां तक जिनेवा की बजाय वर्साई में क्यों हुआ उसका एक कारण तो आप समझ सकते हैं। कि प्रेसिडेंट ट्रंप को लगा होगा कि जब मैं खुद यहाँ मौजूद हूं तो वाइस प्रेसिडेंट को क्यों इतिहास बनाने का मौका दिया जाए, तो मैं ही साइन कर लेता हूं। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट हुए होंगे, इसमें कोई मतलब बहुत आश्चर्य नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस डील का फ्यूचर किसके हाथ में है। तो इस डील का फ्यूचर हिजबुल्लाह जैसे संगठन के हाथ में है। आज अगर हिजबुल्लाह की तरफ से एक ड्रोन मार दिया जाए, फिर इजराइल दोबारा से बेरूत पे बॉम्बिंग करेगा। देखते हैं उसके बाद क्या ईरान अपने प्रॉमिस के तहत इजराइल पर कार्रवाई करता है, और अगर ईरान ने कार्रवाई की तो फिर इजराइल से जंग शुरू हो जाएगी। तो आप सोचिए कि आईडीएफ और हिजबुल्लाह मिलकर तय करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इस डील का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये कि एक बार फिर से ये प्रूफ हो गया कि ईरान को नेगोशिएशन में कोई नहीं हरा सकता है। ईरान हमेशा से नेगोशिएशन में विजयी रहा है, ये इतिहास बताता है। और इस बार भी देखिए, जंग में ईरान को काफी नुकसान हुआ, जैसे जैसे फुटेज आया पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन जब नेगोशिएशन के टेबल पर ईरान बैठा तो नेगोशिएशन में ईरान ने बेहतर डील ली, ओबामा से कई गुना ज्यादा बेहतर डील ली। और आने वाले समय में प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए पॉलिटिकली अमेरिका की राजनीति में एक बड़ा सवाल उठेगा कि आप ईरान जैसे देश के सामने कैसे झुक गए। मिलिट्री वाइज भी पूरा टारगेट नहीं अचीव कर पाए और नेगोशिएशन में तो हार ही गए। और आखिर में मैं कहूंगा कि देखिए, ईरान के पास ये काबिलियत है कि वो इस बात पर डिबेट कर सकता है कि ये मोबाइल नहीं बुक है, और फाइनली ये तय होगा कि ये मोबाइल जैसा दिखने वाला एक बुक है। तो ईरान में ये क्षमता है और उन्होंने अपनी इस काबिलियत के वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप से मनचाही डील साइन करवा ली। बिल्कुल मनीष, और आपने इजराइल का भी जिक्र किया। इजराइल इसको कैसे देख रहा है, ये भी बड़ी बात है, आगे इस पर चर्चा करेंगे। ट्रंप नेतन्याहू में दूरियां बढ़ गई हैं। आप बयान सुन रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का, उनकी तरफ से क्या कहा गया, एक बार इसको डिकोड करते हैं। अमेरिका बड़ा पार्टनर है, इजराइल बहुत छोटा पार्टनर है। संदेश क्या है? संदेश साफ है, अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर देश है, सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक रूप से मजबूत है। इजराइल अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर करता है, ये बताने की कोशिश की गई है। इजराइल को अमेरिकी समर्थन की जरूरत ज्यादा है। बड़े फैसलों में अमेरिका की भूमिका प्रमुख और अहम है। अमेरिकी सलाह को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, यह भी उनकी तरफ से इस बयान में कहा गया है, संदेश दिया गया है। और मेजर जनरल संजय मेस्टन सर, जिस तरीके से ये बयान दिया गया है, संदेश साफ है कि इजराइल और अमेरिका में मतभेद बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम 14 सूत्रीय डील की बात करें तो उसमें एक पॉइंट ये भी है कि लेबनान में अलग अलग हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, या फिर ये कहें कि लेबनान में हमले रोकने होंगे इजराइल को, और ये बात जब मानी जाएगी तभी एमओयू जो साइन किया गया है उस पर सहमति बनी रहेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर से टकराव बढ़ सकता है। तो इजराइल इसको कैसे देखता है? क्योंकि अमेरिका तो कह देगा कि इजराइल हमारी बात मान ही नहीं रहा है, और उनके ये जो बयान सामने आ रहे हैं उससे टकराव भी दिख रहा है। देखिए, पहली बात तो ये जो एमओयू है इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लिमिटेड है।
इसराइल इसको कैसे देखता है? इसराइल के लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उसके वो आइडेंटिफाई करता है कि उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं, और थ्रेट्स बहुत क्लियर है। नंबर एक थ्रेट है ईरान, ईरान के फिर प्रॉक्सीज, ईरान की मिसाइल्स, ईरान का न्यूक्लियर प्लान, और जो बाकी स्टेट्स हैं जिन्होंने इनके पास कई बार अटैक किया हुआ है, और टेररिज्म। अगर ये उनके नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो उनके नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर हैं। इजराइल अपने नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करेगा। वो अपने लोगों की सर्वाइवेबिलिटी के लिए कुछ भी करेगा, टेररिज्म को हटाएगा और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को वो पीछे करना चाहेगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये उसके नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं तो साफ जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कितना भी बोल रहे हैं कि वो हमारा छोटा पार्टनर है, पहली बात पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर्स बराबर होते हैं। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की गलतफहमी है। कल भारत के लिए भी वो बार बार यही बोलेंगे कि वो छोटा पार्टनर है। बिल्कुल, ये पार्टनरशिप में सब बराबर होते हैं। नंबर दो, ये यूनाइटेड स्टेट्स अगर ये बार बार चाहेगा कि उसका डोमिनेशन रहे, मेरे को लगता है इजराइल नहीं मानेगा। कारण यह है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अपने लोगों को रिस्पॉन्सिबल हैं और वो अपनी सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ईरान चाहे कितना भी थ्रेट मार ले, लेकिन आज इजराइल ने अपने जो सदर्न लेबनान में उसने एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ ले ली है, हिजबुल्लाह में, ये गाजा में भी ले ली है उसने तकरीबन 70%, ईरान में भी इसमें सीरिया में। और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और चीज़ बोली है कि सीरिया जिस प्रकार हैंडल कर सकती है हिजबुल्लाह को उनके प्रेसिडेंट जोलान, उससे वो इजराइल सीखे। तो ये तो बेतुका, बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट स्टेटमेंट है। बिल्कुल संजय मैसन सर, और कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान के जरिए खुद की प्रोमिनेंसी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने तो देख लिया वास्तविकता में जब ईरान, जो कि बहुत कमजोर है, जहां सब कुछ तबाह कर दिया गया, उसके सामने भी डोनाल्ड ट्रंप को शर्तों पर झुकना पड़ा। एक और बड़ी खबर, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर ट्रंप का बयान। ईरान के पास कुछ मिसाइलें तो होनी चाहिए, अब डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं। पहले क्या बोल रहे थे? ना परमाणु ना मिसाइल, कुछ नहीं रहने देंगे। ईरान की मिसाइलें असल समस्या है ही नहीं, मिसाइलों से पूरे ग्रह को खतरा है नहीं। तो ईरान के पास कुछ मिसाइलें तो होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का आप सुन रहे थे। हस्ताक्षर के बाद भी प्रहार, किसके बचे कितने हथियार, ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान के पास ताकत कितनी बची है ये जान लेते हैं। 30 से 50% हथियार बचे हुए हैं। 3000 मिसाइल युद्ध से पहले और 1700 मिसाइल जंग में इस्तेमाल की गई हैं। ये भी आंकड़ा निकलकर सामने आया है। बिल्कुल, तो ये आंकड़े इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और इसके अलावा 70 से 80% अमेरिका की बात करें तो अभी हथियार बाकी हैं। 10,000 मिसाइल युद्ध से पहले और 4,000 से ज्यादा जो मिसाइल है उनका जंग के दौरान इस्तेमाल किया गया। ये दोनों तरफ से आंकड़े इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिरकार किसकी तरफ से कितने हथियारों का इस्तेमाल किया गया और अभी भी कितना स्टॉक बचा हुआ है। हमारे साथ जुड़े हमारे साथ जो खास मेहमान, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बड़ी खबर है ये लगातार आज हम आपको दिखाते रहेंगे।